रिकॉर्डिंग। तो इंडिया स्क्वाड को अब समराइज करते हैं फटाफट। और यहीं से हमने जो स्क्वाड बनाई थी और हमने सबने जो डिस्कस किया था, ये रही आपके सामने स्क्वाड। सबसे पहले जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन। हम थ्री पे राहुल बोल रहे हैं, थ्री पे थोड़ा जूम सुदर्शन भी हो कर सकते सकते हैं? हैं। थोड़ा सा। थैंक हाँ, यू फॉर टेलिंग मी। एक ये रहा, सेकंड। जूम कर लो और ध्यान से देख लो स्क्वाड को। राहुल हो सकता है। राहुल हमारे हिसाब से जरूर खेलेंगे। पृथ्वी ने अभी पीछे रीड किया है कि भाई उन्होंने आज प्रैक्टिस करी है, विच मीन्स 5 डेज अगो अगर प्रैक्टिस करा रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं, तो अगर वो फिट है तो वो डेफिनेटली 11 में। थ्री खेलते हैं, फाइव खेलते हैं, इज दैट इज द ओनली क्वेश्चन। कोहली फोर, पंत फाइव, जुरेल सिक्स। और नीचे के दो ऑलराउंडर सुंदर, जड्डू। अश्विन भी हो सकता है। अश्विन इज अ वेरी गुड कॉल बिकॉज अश्विन की रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी रही है। अश्विन का एक ऑरा है। और फिर हम प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लेना चाहेंगे बिकॉज ही इज समवन हु कैन डू वेल इन पर्थ। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट सिराज और बुमराह लीड करेंगे, ऑल्दो आकाशदीप का एक आउटसाइड चांस है। ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, सो मे बी ही इज ahead of Prasidh Krishna, but because of the wicket, we think Prasidh Krishna makes more sense. तो ये हमारी 11 है। अब सौरभ और पृथ्वी ऑस्ट्रेलिया की बारी करेंगे, और सौरभ ऑलरेडी डर चुके हैं। और 1-0 का उनके लाइव दिमागों कमेंट्री में। चल। तो आप अगर पैरेलली आप अगर ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड शेयर करोगे स्क्रीन पे, सो अभी 11 नहीं बनाते, अभी खाली मैं आपको नाम बताता हूँ। ठीक है। 11 आपको सोचना पड़ेगा किसे नहीं लेना है। उनके पास प्योर बैटर्स हैं। हाँ ट्रेविस जी। हेड, हाँ जी। लाबुशेन, स्टीव हाँ। स्मिथ, उस्मान ख्वाजा। ओके। उनके पास ऑलराउंडर्स हैं। हम्म। स्टीव स्मिथ, हाँ, उनके पास ऑलराउंडर्स हैं। मिचेल मार्श एंड दिस हम्म। समबडी कॉल्ड नेथन मैक्सवेनी। मैंने नहीं देखा है, तो आई थिंक वी कैन स्टिल जस्ट कंसिडर मिचेल मार्श फॉर देयर। कीपर्स में दे नेथन हैव टू एंड ऑप्शन। मैक्सवी, डिड यू से? या एम एन। नेथन मैक्सवेनी, ओके। मैक्सवेनी, नेथन ओके। मैक्सवेनी, या। ओके। कीपिंग में दो ऑप्शंस हैं, एलेक्स कैरी एंड जॉश इंग्लिस। ओके। एंड बॉलिंग तो भाई छोड़ ही दो उनकी, जॉश एलेक्स इंग्लिस कैरी का एंड फैम बहुत अच्छा एलेक्स रहा है। कैरी। And now when you look at the Pacers, Pat Cummins, Mitchell Stark, Josh Hazelwood, uh, and of course spinners में Nathan Lyon, Scott Boland. I haven't seen his game, but ओ, ये yeah, बहुत वो अच्छी भी है अच्छा उनके पास। अच्छा बॉलर है। लाइन एंड लेंथ बहुत पकड़ के डालता है। थिंक ऑफ रायन हैरिस। रायन हैरिस जैसा डालता है ये बॉलिंग, अगर आपको याद है ऑस्ट्रेलिया का तो। आपने और एक किसी का नाम लिया, सॉरी। नेथन लायन, नेथन लायन, वो तो लायन उनके तो बगैर तो लेजेंड टीम है ही नहीं भाई। बनेगी। Yeah. ठीक है। ओके। लेट्स बिगिन। Yeah. अब आई थिंक क्या सही लगता लिख रहे थे, बेस्ट। है? चलिए, लेट्स बिगिन ठीक है। इन दैट केस। हाँ। या ठीक है, तो आई थिंक ट्रेविस हेड इज द नो ब्रेनर, हेड especially when से it शुरू। comes to beating India. उनकी, So, आपको लग रहा है वो ओपन करेंगे? क्योंकि आई थिंक उनकी ओपनिंग में थोड़ा बहुत उनकी फिक्स नहीं थी। बट यू थिंक ही ओपन्स विद but ख्वाजा? then who else? Khwaja, Khwaja can be your second opener. Smith has to be number four. ओके। सो लाबुशेन थ्री। Hmm. So I think Labuschagne. ब्रो, इनका तूने मस्त वो किया, इंडिया का ऐसा एक लाइन में बनाया ऐसा क्यों? हाँ। क्योंकि डर जाता है ऑस्ट्रेलिया से, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर काफी चुके थे, बट ठीक है। काफी। हाँ भाई, ये मेरे को Okay. बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नहीं तो राइट साइड वाला फुल स्क्वाड है ना, उसमें से यू आर पिकिंग वन हाँ। 11। इंडिया का तो हमारे हम सब देख चुके बॉलर हैं। है, बैटिंग तो हो नहीं रही किससे। दो तीन फील्डर भी है हमारे स्क्वाड में। कीपर आई थिंक बाय डिफॉल्ट एलेक्स कैरी होगा, हाँ। बट या तो जॉश का स्पेलिंग गलत सा नहीं लग रहा है? ऐसा ही है मेरे को। नहीं, राइट। वो ठीक राइट है। है। और मुझे लाबुशेन की बताओ यार, इतना अगर ठीक है, हम ठीक सोचने लगे थे। है, लेट्स जस्ट हाँ, जाने दो बताओ सर। फिर। ओके, तो हम या इनके बॉलर पांच इसमें बैट्समैन हमको दिख रहे नेथन हैं, लाइन को मुझे वो अलग बता रखा दो। है ब्रो।
वो वन ऑफ अ लेकिन काइंड है ना, वो तो आएगा ही, मतलब स्पिनर ना, चलो स्पिन इसको यहाँ बॉलर। से रख लो। नहीं, बॉलर ना। चलो, बताओ। ये देख के लग रहा है बंदा एक्सेल पे बहुत काम करता है। ठीक है, तो एलेक्स सही। कैरी इज योर कीपर, कीपर, हाँ। जो रेल के सामने। करेक्ट। नीचे से आई थिंक उनके तीन फास्ट बॉलर, उनके चार नाम तो नीचे से कंफर्म है, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन। आई थिंक नो ब्रेनर है वो चार नाम नीचे से। मेक सेंस। इसको यहाँ से कर लो। कमिंस, लियान, हेजलवुड, और यू सेड स्टार्क, राइट? हाँ ठीक है, स्टार्क। स्टार्क शायद ऊपर आ जाए, बट ठीक है, ये है। अब या आपके पास तो बचती सिर्फ एक है। हाँ, कोई मतलब आप, देन मेरे हिसाब से मिच मार्श शायद इसके आसपास है। और कौन है बैट्समैन? बैट्समैन या ऑलराउंडर है कोई? जॉश अंपायर बोल इंग्लिश, रहा मे बी जॉश इंग्लिश मे इंग्लिश बी। बैटिंग करे? या बिकॉज लाबुशेन इज अ बॉलिंग ऑप्शन ना, इफ नीडेड। करेक्ट, हाँ। मिच मार्श तो डालता है, और इनके पास इन करेक्ट, जनरल वन करेक्ट। टू थ्री फोर बॉलर्स हैं ही। मिच मार्श इज अ या प्रॉपर ऑलराउंडर। और ये करेक्ट। ठीक है, फिर ना आई कुड थिंक बी। बहुत ही कम टाइम लगा इंडिया के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में। बट हाँ, शायद हमको प्लेयर्स हूँ। नहीं पता, बट ये इनकी पूरी स्क्वाड है। देयर मस्ट बी सम अदर प्लेयर्स, एक बार ही नहीं देख नहीं, के हाँ, बताओ। यही 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 स्क्वाड है। ठीक, चलो। Comment saving. ये bro, the only player I'm not, I haven't really followed too एक much is Bolland guy. ये कौन है पता नहीं। बॉलैंड करेक्ट, मैंने बाकी थोड़ा हाँ। सब। बहुत देखा है। बॉलैंड की जितनी एटलीस्ट बॉलिंग देखी है, बहुत ही रायन हैरिस टाइप्स, लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंट हिट करता है बॉलर, वैसा है। हम्म। हेजलवुड का थोड़ा सा अनरिफाइंड वर्जन यू कैन कॉल। हेजलवुड तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अच्छा। तो या अच्छा। या दैट्स हाउ ही इज। नाइस यार, हाँ, दिस बट लुक्स जो लाइक अ तीन गुड स्क्वाड। पेसर्स हैं उनके पास, तो उसमें और किसी को एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। फिर भाई ऐसे क्या हो अनलेस गया दे है दिस अनलेस आवर दे टीम इज कॉम कमिंग टू दिस यार। मतलब मैं मेरे बैट्समैन देख रहा हूँ, उनके सामने कैसे टिकेंगे ऑन पेपर। नहीं यार, या लेकिन अनलेस लेकिन ये भी इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लाइक आई डोंट नो, लाबुशेन से मैं थोड़ा थोड़ा सा ये हूँ। स्मिथ आई डोंट नो फॉर्म कैसा है। हेड ऑब्वियसली इंडिया के साथ अच्छा करता है, बट ख्वाजा, मिच मार्श, कैरी। आई थिंक देयर बॉलिंग इज मोर करेक्ट, डेंजरस। दैट इज बैटिंग, ट्रू, दैट इज ट्रू। या या बैटिंग तो इन जनरल अभी वर्ल्ड क्रिकेट में एक जो रूट छोड़ के कोई उतना कंसिस्टेंटली टेस्ट में तो नहीं डोमिनेट ये नहीं खेलता कर है, रहा केन है। सही केन बात है। या विलियमसन यार, टिल ही डिडंट गेट इंजर्ड, वो आई रिमेम्बर वो बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर कर रहा था या और या डूइंग रियली या वेल। सो आई थिंक या भाई ये है तो बढ़िया टीम है टू बी ऑनेस्ट। द डील हियर इज दे मे नॉट बी, ये कौन सी आवाज है? अच्छा, दे मे नॉट बी द बेस्ट बेस्ट से ऑन फॉर्म बात करें तो दे मे नॉट बी इन द बेस्ट स्टेट। मतलब नॉट एवरी बैट्समैन इज एट टॉप फॉर्म, बट ऑन पेपर दे आर वे बेटर देन व्हाट वी लुक लाइक। अगर मैं ट्रू। अभी या मानियो कि अगर रोहित को भी डाल दूं यहाँ पे, लेट्स अज्यूम दैट इज बैक एंड इज प्लेइंग, तो भी मुझे एटलीस्ट फ्रॉम अ बैटिंग या स्टैंड पॉइंट आई मतलब आई होप वी प्ले वेल। मतलब ऐसा नहीं है, नॉट या हेटिंग ऑन इंडिया, जस्ट दैट या आई रियली सी अ गल्फ इन क्लास। मे बी इट्स अ न्यूजीलैंड टूर जहाँ पे हमने इतना खराब खेला कि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। बट आप देखो ना, हु आउट ऑफ आवर बैट्समैन हैज बीन अमंग्स रन्स इन द लास्ट ईयर और सो? ट्रू। जस्ट मे बी जायसवाल, जस्ट पंत पंत। एंड जडेजा, पंत जडेजा जायसवाल। दैट्स इट, या या दैट्स इट। जडेजा over the last year has he averaged well? या अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड वाले द पहला गेम, या इवन पहला वो नहीं, आई बांग्लादेश थिंक में, बांग्लादेश वाला जो बांग्लादेश मैच में, या बचाया प्लेड था, वेल, हिम यस एंड यस। अश्विन। अश्विन जडेजा। एंड इवन न्यूजीलैंड वाले में लास्ट गेम में इन बोथ द इनिंग्स ही स्कोर्ड 36 40, so he keeps contributing on a regular basis and those half centuries come in And handy. and plus he doesn't have the expectations the top order batsman has. करेक्ट। So Yeah, with respect to the, even if he averages like 28, 29 but he for a does, matlab his Jadeja, average is around 42 since 2020. 2020 नहीं, I'm नाइस। talking about the last year. I feel that थोड़ा उसका गेम Would डिप be हुआ है। still on the higher side, but कंपेयर टू द 30s, रेस्ट। yeah, 30s. yeah, yeah, Hmm. yeah, higher Not bad. 30s. No, Yeah, fair enough. But yeah, these are what the squads are. But yeah. अब पता नहीं क्या होगा यार, मेरे को तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि आई होप वी डोंट गेट बैटर्ड यार। मतलब हम सोच रहे हैं कि सी राइट नाउ टिल वी प्ले द फर्स्ट मैच, मैं वो WTC क्वालिफिकेशन के होप तो साइड में रख रहा हूँ। आई एम जस्ट
looking ke how do we bounce back from the 3-0 defeat that we had, because I'm sure टॉस they क्या होना mental. चाहिए इसमें? व्हाट डू यू थिंक? पर्थ, मैंने इतना क्रिकेट नहीं फॉलो किया है पर्थ से, बट जितना तुम लोगों को पता है, टॉस क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग टॉस के बाद डिपेंड करता है यार अभी. सी व्हाट आई पर्सनली फील इज के एज लॉन्ग एज द कंडीशंस आर नॉट वेरी ओवरकास्ट और ये सब नहीं चल रहा, बिकॉज जैसे वो सादर्न हेमिस्फेयर में है तो उनका समर चलता है अभी end of the year में. हम्म So it is basically their summer. So I don't think condition standpoint से वो जैसे इंग्लैंड में होता है ना overcast conditions होती है. Obviously the pitch will do a lot in the initial phase. If I were Australia, I would definitely put India to bat because I know that there is a But definite then you would weakness. want to bat on the fourth or the fifth day and chase. Would you want to chase 300, 250 on the fourth or the fifth day? नो बिकॉज देखो यार मतलब दैट इज मैं वही बोल रहा हूँ, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन. मैं तो बिकॉज Hmm. आई नो कि उनकी बैटिंग वीकनेस है, आई वुड करेक्ट वांट टू एक्सपोज इट एज सून एज पॉसिबल एंड गेट दैट एग्जैक्टली Correct. इनिशियल Correct. 1.5 hour जहाँ मुझे मिलेगा. बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी इफ नो वन होल्ड्स देयर ग्राउंड के मेजर कोलैप्स का चांस है, नोइंग दैट यू नो बैटिंग हैज बीन देयर वीकनेस. सो अगर मैं स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट से देखूँ इरिस्पेक्टिव इफ आई पुट द कंडीशंस aside, I would really want to put India to bat and see what my bowlers can do. You know, if he could really do some initial damage, it would really change the trajectory of for, and it would set क्या कहते हैं precedent for the last for the next game. So I definitely feel के सीरीज में अगर पहला जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम ऑल्दो वी डिड बाउंस बैक आफ्टर दैट यू नो 36 ऑल आउट वाला जो गेम था. बट आई पर्सनली फील के मुझे वो होता है ना कि व्हेन यू कैन स्मेल ब्लड तब स्ट्राइक करो. तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो इमिनेंट वीकनेस है उनकी बैटिंग ही है. ओह नाइस. सो ये क्या हो रहा है ब्रो? साई सुदर्शन उसमें बस नहीं है. बैट्समैन की अच्छा है. ये डाल रहा हूँ मैं ताकि हमको भी हमारा स्क्वाड. आइडिया आ जाए कि भाई कितने हैं. बट हाँ आई थिंक यू यू आर मेकिंग सम रियली गुड पॉइंट्स. आई थिंक अगर मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ और मैं अगर कैप्टन हूँ ऑस्ट्रेलिया का तो आई वुड डेफिनेटली पुट इंडिया फर्स्ट. कोलैप्स भी है प्लस वीकनेस भी है प्लस पर्थ है. होता ही है. ऑस्ट्रेलिया हमेशा पर्थ में इसलिए रखती है टेस्ट ताकि दे कैन स्केयर द ऑपोजिशन. They can come very aggressively in the first two, three tests, या first test, second test, whenever it is, before they go to the Adelaides and the Brisbane, जिसमें इंडिया थोड़ा बहुत अच्छा खेलती है. यू नो पर्थ में बाउंस है. आई स्टिल डोंट फील कि यू नो अभी तक हमारी ऐसी बैटिंग है या एटलीस्ट ये जो लाइनअप हमें दिख रही है बिकॉज दे आर लो ऑन कॉन्फिडेंस दे कैन गो एंड लाइक एवरीवन इज प्रेडिक्टिंग अ लॉस राइट. तो अगर यहाँ से अच्छा खेलते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी अगर जीत. So I was just looking at some stats. पर्थ में लास्ट 4 टेस्ट मैचेस में uh, चारों बारी जो टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है. और इंटरेस्टिंग. पर्थ का हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 456. Sorry, average first inning score in the last 4 games is 456. और उसके बाद फिर वो कम होता चला जाता है. सेकेंड इनिंग्स 250, थर्ड इनिंग्स 220, फोर्थ इनिंग्स 183. तो जिस भी तो टीम को फिर पहले बैटिंग मिलती है उनको बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी. आप 200-250 पे नहीं काम चला सकते. But then that also probably means के फर्स्ट इनिंग्स में the pitch behave better और deteriorate होती है because करेक्ट. I mean हमें भी टाइम हो गया because लास्ट सीरीज हमने पर्थ में खेला नहीं था. We know Perth is known हम्म. for the bounce, so we know that it's like one of the bounciest track that they have, and pace and bounce अच्छा होता है. So I do understand now that you say this and you put this stat out there. Then I even if I were Australia, I would rather want to play it safe because वो लोग आके नहीं बोल सकते ना I misread the conditions जैसे हमने किया. 12 साल में अलाउड है एक बार. तो एक बार 130 साल में भी अलाउड है एक बार. सो नहीं नहीं ब्रो बट उनका तो गाबा का ऑनेस्टली. घमंड टूटा हुआ है यार. तो अब तो वो घमंड को ब्रूस्ड ईगो से हाँ आएंगे खेलने. नहीं यार बट सही है मतलब सी आई अंडरस्टैंड मतलब एंड ऑनेस्टली व्हाट इज द. अब लेट्स लुक एट अभी आप WTC अगर आप साइड में रख दो, व्हाट इज द बेस्ट प्रोबेबिलिटी और प्रॉब्ली द बेस्ट रिजल्ट यू फील
सबसे ऑप्टिमिस्टिक उसमें और सब पेसिमिस्टिक वाला तो हमने देख लिया, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स अज्यूम दैट देयर आर कपल ऑफ बैट्समैन, कोहली पिक्स अप फॉर्म, पंत does what he does, Jaiswal really fires, and Rahul और वो भी जुरैल भी थोड़ा बहुत contribute करे, Sharma when is back, Rohit Sharma once he's back he also starts contributing. What is the best outcome you see? uh, because यार देखो, let's be honest, हम लोग white wash तो नहीं करने वाले, that's never happened हम्म in the, मतलब इवन सबसे ऑप्टिमिस्टिक उस पे भी मैं देखूं, so what is the best outcome you feel if you were to put aside the dubbing between not in the New Zealand tour? So if you look at the grounds, हम्म एडिलेड ओवल जो है ये एक ग्राउंड है जहाँ सेकेंड टेस्ट होगा. ओवल में जनरली हमारे बैटर्स ठीक करते हैं, राइट? तो वहां पर वी हैव अ चांस. हम्म, ठीक है, तो 1-1 Yeah, that again, this is all optimistic. So नहीं I'll नहीं, just tell you, ऑप्टिमिस्टिक ही है, मतलब पहला लेट्स बी पर्थ है फ्रैंक टेस्ट, नाउ. दूसरा एडिलेड है, तीसरा ब्रिस्बेन है. एंड अगेन हर बार गाबा का घमंड टूटेगा नहीं, तो थर्ड टेस्ट अगेन लुक्स डिफिकल्ट. अभी तक पहले तीन टेस्ट में थोड़ा पॉजिटिव सिर्फ ओवल लग रहा है. हम्म ठीक है, ठीक है, तो एक फोर्थ टेस्ट, या अभी तक 2-1 लग रहा ड्रॉ तो आप लोग है. नहीं देखते बिकॉज वो तो ऑब्सोलीट हो गए हैं आजकल आजकल नहीं हो इंडियन गए, हाँ टाइम आजकल ड्रॉज. नहीं होता, हाँ। या तो इट्स अ तो रिजल्ट ऑन ऐसे ऑल फोर करते हैं ना। गेम्स, लेट्स स्टार्ट विद या दैट. लेट्स अज्यूम कि सब, हाँ, सारी गेम्स में रिजल्ट्स हैं एंड हाँ, ग्राउंड्स लिख दो आप लेफ्ट में. हाँ, पर ओवल. ब्रिस्बेन है ना सेकंड? सेकंड इज ओवल. हाँ, ओवल ब्रिस्बेन आई थिंक, वही वही है थर्ड। ब्रिस्बेन थर्ड, गाबा ब्रिस्बेन ओ थर्ड. थर्ड, ओके सर। ओके, आगे। फोर्थ एमसीजी, फिफ्थ एससीजी. चलो ठीक है, तो बताओ इसमें कौन जीतेगा? सौरभ, योर प्रेडिक्शन इज ऑस्ट्रेलिया? 3-2 इंडिया को ओवल. नहीं, आप और एक एक करके चलते हैं, तो ओके, इस ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, पृथ्वी। यार ऑनेस्टली आई डोंट लुक इनटू स्टेडियम्स ऑल दैट मच. मुझे लगता है कि यार ऑन द गिवन डे कोई कैसा खेले, बट माई इंटायर आइडिया हियर इज दैट आई थिंक दैट एमसीजी एससीजी में एक निकाल सकते हैं. आई वुड ओके, बी अ तो लिटिल पुट इंडिया है। ओवल अगेन, आई फील के बेस्ट रहेगा. और बाकी तीन में से एक लिख ले यार अपने हिसाब से जो, मतलब 3-2 इज माई बेस्ट बेट फॉर इंडिया. आई डोंट थिंक थ्री, ठीक मतलब है। विनिंग, लेट्स लुक एट इट इन आइसोलेशन, विनिंग, put the 3-0 aside, winning another test in a series in Australia would be really massive for the Indian ट्रू team, which ट्रू I ट्रू। don't see happening. हम we're talking about 4-1, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा. अगर 4-1 होगा आई विल बी एब्सोल्युटली इलेटेड कि भाई मतलब लाइफ बदल गई. बट दिस इज, आई थिंक सौरभ इज राइट, 3-2 से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना कंसिडरिंग the last series. I think even if you take the last series out of the equation, I don't think will be, I mean, there's any other option we could look at. ओवल में अभी तक जो भी 6 गेम्स हुए हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सिंस 2000, उसमें से इंडिया 2 ऑस्ट्रेलिया 3, 1 इन अ ड्रॉ. तो इसलिए आई एम पॉजिटिव अबाउट ओवल, कि ऐसा नहीं कि वहां हम नहीं जीते हैं. एंड ऐसा नहीं कि वहां ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत भयंकर डोमिनेट किया है. तो डोमिनेट के, नहीं तो फेयर. आप क्या बोलोगे सौरभ, किसको? ओवल में ओवल ऑस्ट्रेलिया? ओवल जीत, ओवल इंडिया? इंडिया. या ब्रिस्बेन? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बार बार आप गाभा का घमंड तोड़ सकते हो. ठीक है। एमसीजी अगेन एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वो उनके लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा. सो दे हम्म विल ट्राई टू ब्रिंग देयर ए गेम. एंड एससीजी इंडिया. ठीक है, चलो लेट्स सी। आई हैव प्रेडिक्टेड अ 2-2। मेरे हिसाब से पर्थ इंडिया सरप्राइज कर सकती है, बिकॉज आई फील उनकी भी बैट्समैनशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है। आई प्रेडिक्ट कोहली टू हैव अ गुड गुड सीरीज। तो मुझे लग रहा है वो ऐसी सीरीज के लिए वो थोड़ा सा चार्ज अप हो जाता है, एंड हम्म, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू वेल आफ्टर ही हैज हैड अ बैड, लाइक उनका वर्ल्ड कप भी पूरा खराब गया था, वो फाइनल खेले वर्ल्ड कप 2023 भी, he did not play well, but then in the eventual matches he started playing well, so I predict him to do well there. 23 में टॉप स्कोरर था ब्रो.
हाँ इनिशियली से जब वो एंटर कर रहे थे वो टूर्नामेंट को, तब वो इतने खास नहीं थे। वो प्री याद है वो प्री एशिया टूर्नामेंट। एशिया कप हम्म। से आते हुए थोड़ा सा फॉर्म पकड़ना स्टार्ट किया था, ऐसा था। फिर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंडिया, तो वही मतलब वो बिग टूर्नामेंट, और जब वो मोटिवेशन उनके आँख के सामने होती है तो ही ऑलवेज आउट परफॉर्म्स। तो आई हैव क्या हाई बात। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। ओवरऑल आई फील इंडिया, आई थिंक हम तीनों ने ही इसको इंडिया दिया है। हम हमारा रिकॉर्ड अच्छा, ऐसी पिच है एडलेड वाली कि भाई हम अच्छा खेल सकें। ब्रिस्बेन आई फील ड्रॉ, बिकॉज आई फील Yeah. दैट एक ऑप्शन है इंडिया के पास, हमने खेला है पहले। एंड एमसीजी एंड एससीजी आई प्रेडिक्ट ऑस्ट्रेलिया टू विन बिकॉज दे वुडंट वांट टू लूज द सीरीज, इज हाउ आई सी। इसलिए आई फील दैट इट विल बी अ 2-2 ड्रॉ। आई डोंट थिंक, आई डोंट, मुझे मुझे समझा। आई नो लोग बोल रहे हैं बट यू कि एक्सपेक्टेड ड्रॉ, ये सबसे शॉकिंग रिजल्ट मुझे लग रहा है। 5 दिन बैटिंग कर पाएंगे हाँ करंट मतलब, टेस्ट ऑस्ट्रेलिया पे। से है एक्सपेक्टेशन, इंडिया से भले नहीं ही ना नहीं हो, बट नहीं यार, मैं एक एक चीज मैं कहना चाहूंगा। आई नो दिस, सब हंस रहे हैं और सब बोल रहे हैं। आप ये लाइन आप देखोगे ना, मतलब ये स्केयर नहीं करती है मुझे। इट इज नॉट, आई नहीं रिमेम्बर द टाइम्स जब नहीं, आप मुझे हेडेंस हमारा और लाइनअप, बिकॉज व्हेन वाज द लास्ट टाइम, फॉर एग्जांपल जो लास्ट WTC फाइनल था, जो 5th डे तक गया था, ऑल वी करेक्ट हैड टू डू वाज टू प्ले फॉर अ ड्रॉ। करेक्ट अगर आप वो कर लेते तो ICC ट्रॉफी आपके हाथ में होती। ट्रू। बट यू वर सीइंग इवन पीपल लाइक पुजारा ट्राइंग टू प्ले अ लैप शॉट एंड तो वो ड्रॉ वाला थोड़ा, एटीट्यूड नहीं लग रहा है, बाकी तो ठीक आई है। एग्री, हाँ मतलब, आई एंड एग्री। एंड इफ यू सेइंग के अगर उनकी बैटिंग भी आपको स्ट्रांग नहीं लगती, तो फिर तो और ऑल द मोर रीजन 5 दिन बैटिंग नहीं हो पाएगी, अनलेस बारिश नहीं नहीं, वारिश हो रही। आई एग्री। नो, मैं तो ये जो पहले दो विन्स है उसकी बात कर रहा हूँ। ब्रिस्बेन की तो मुझे नहीं नहीं, ड्रॉ इसलिए लग रहा है मैं कि ब्रिस्बेन के ड्रॉ की बात कर रहा हूँ मैं, जो विकेट, अच्छा मुझे। हाँ। हाँ मतलब, इफ यू आर सेइंग दैट बोथ द बैटिंग लाइनअप्स आर, अपना तो वी ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ वैलिडेटेड वी आर नॉट वेरी स्ट्रांग, हम्म। एंड यू आर सेइंग दैट वो भी स्ट्रांग नहीं है, तो 5 दिन बैटिंग कैसे होगी, मेरा तो ये सवाल है। ब्रिस्बेन लास्ट टाइम 5th डे पे जीते हैं हम टेस्ट। उसका मतलब ये है कि हम्म। हम, वो गेम बड़ी चलती है वो यूजुअली। आई बट वी रिमेम्बर वर अ एडिलेड। बेटर बैटिंग यूनिट ऑल्सो ना पुनीत, तब तब तो नहीं वी नहीं नहीं, वर। ब्रिज तब जब जीते थे तो, एंड दैट गेम इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर वाज अ स्टैट की, आई डोंट रिमेम्बर उनका किसका, आई थिंक स्टार्क या कमिंस के विकेट्स कुछ 300 400 की लाइन में थे, और इंडिया की पूरी बॉलिंग यूनिट के विकेट्स मिला के कुछ 19 इंटरनेशनल विकेट्स थे, जिसमें से 12 रोहित शर्मा के थे। तो वी हैड अ वेरी यंग बॉलिंग लाइनअप इन दैट हम्म। पर्टिकुलर गेम। नहीं, मैं बैटिंग तो की बात कर रहा हूँ, बिकॉज 5th डे हम्म। पे जीते थे तो वी आई मस्ट थिंक हैव यू माइट, बैटेड। हाँ यू हैव अ पॉइंट, यू हैव अ पॉइंट, बट आई स्टिल फील, या गुड गुड। एंड हाँ, डोंट एक्चुअली यू करेक्ट सी करेक्ट, टेस्ट काफी लोगों क्रिकेट ने भी जिस परफॉर्म किया डायरेक्शन में था। जा रहा है। हाँ या मुश्किल मतलब, तो है, बात तो सही है, बात तो सही बारिश है। के बिना ड्रॉ मुझे याद नहीं इंडिया का कब हुआ। नहीं सही बात है, वो नहीं नहीं करते हैं आजकल, या इतनी कोशिश भी नहीं करते कि भाई 500 600 700 बनाए। वो हम्म। कोशिश करते हैं कि 400 450 में निपट जाए। कोशिश इन द सेंस वो 300 के बाद ऐसे खेलना शुरू कर देते हैं कि भाई 100 150 में हो गया, निपट जाए, हाँ। इंस्टेड ऑफ गोइंग थिंकिंग ऑफ 500 600, जो इज अ फेयर कॉल, दैट्स अ फेयर कॉल। ओवल और when did ब्रिस्बेन the इज अ last draw गुड बैटिंग be विकेट्स। played out? इंग्लैंड में हुआ था क्या कोई ड्रॉ? इंग्लैंड सीरीज में लास्ट इंग्लैंड ने दोनों ड्रॉ किया था ना एक गेम, आई थिंक वो जो, बिकॉज मुझे 2-2 हुआ था। बारिश हुआ था। हाँ वो सीरीज 2-2 हुई थी, यूर राइट, यूर राइट, वो करेक्ट सीरीज 2-2 करेक्ट, हुई थी, हाँ। वो जो एक नहीं लास्ट गेम नहीं टेस्ट वो हमने एक नहीं जीते। साल बाद खेला नहीं था। नहीं, वो तो करेक्ट मतलब करेक्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, राइट? मैं कह रहा हूँ कि राइट। लास्ट ईयर में डू यू रिमेम्बर अ मैच, बिकॉज वी प्लेड अ लॉट टेस्ट क्रिकेट ना, ये 5 मैच बट उसके वी अगेंस्ट मोस्टली खेले। प्लेड एट होम ना, एट तो होम, यस फिर घर यस यस, घर पे तो करेक्ट। हम श्रीलंका भी ड्रॉ गए करते थे। ही नहीं है। हाँ, बट आई, हाँ 3 दिन में मैच खत्म श्रीलंका हो में गया। टेस्ट नहीं खेला था लेकिन हमने, टेस्ट नहीं हाँ। खेला था, टेस्ट नहीं हाँ खेला था। ओडीआई और ये। हम हाँ घर पे ही टेस्ट नहीं खेले खेला था। ज्यादातर, और घर पे तो ओवल नहीं और होता ड्रॉ। ब्रिस्बेन इसमें हाई बैटिंग विकेट्स हैं, जिसमें ये दोनों विकेट्स हैं जिसमें प्रॉपर आप अगर बैटिंग करते रहो तो 600 600 700 700 बनते हैं। बट योर स्पॉट ऑन हम्म। देयर पृथ्वी एंड सौरभ की भाई, बैटिंग होनी चाहिए उसके लिए, करने के लिए तो। हम्म। और दैट दोनों के इज, पास नहीं है, नॉट जस्ट सेइंग कि हमारी खराब है। आई डू हम्म, अंडरस्टैंड दैट दीज बैट्समैन, एंड स्पेशली विद बुमराह, इफ ही इज ऑन सॉन्ग तो भाई वो तो 6-7 अकेला ही निकाल लेगा, उसका मन करे। करेक्ट। एंड वही है, स्पिनर्स भी एक अपने बहुत बड़ा अच्छे हैं। आई थिंक वीकनेस है कि बुमराह डजंट हैव शमी दिस टाइम। या जैसे आई शमी होप ही इज अ कम्स गेम बैक, आई चेंजर है। होप ही कम्स, या एंड इवन आई। टुगेदर दे बिकम इवन मोर डेंजरस, बिकॉज देन यू डोंट एग्रीड। नो कि किसको किसके अगेंस्ट रन्स बनाना है और किसके अगेंस्ट बचना है। सो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट अब भाई अगर नहीं, सिर्फ राइट, नहीं नहीं बोलो ना, मैं
मैं तो हाँ वो मतलब फास्ट एक बॉलिंग की तरफ से बात कर अगर रहा आप था, इतने, जो सीम पोजीशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो करेक्ट, जाती है। इन दी एयर स्विंग इतना नहीं मिलता जितना इंग्लैंड में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट हिटिंग द राइट सीम पोजीशन एंड गेटिंग मूवमेंट ऑफ द पिच। एंड उसमें आई डोंट हम्म, थिंक शमी से बेटर कोई करता है। अब एवरी इवन बॉल इज द बुमराह से सेम बेटर है सीम वो शमी में पोजीशनिंग। उसमें। ट्रू ट्रू। या हाँ, ट्रू ट्रू, hit या the deck, मतलब hitting the seam on the pitch is राइट, what Shami does the एब्सोल्युटली। best. And then कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, you don't know where it's going to go once it's a deck. So वो एक है, या but hopefully he gets fit. अब अपना कुछ होता है क्या सौरभ? इज देयर अ पॉसिबिलिटी के जैसे शमी इज ऑब्वियसली गेटिंग बैक टू फिटनेस, कि दो मैच बाद उसको इंट्रोड्यूस करें, जैसे पहले होता था ना, 2 मैच की अनाउंस करते थे फिर नया प्लेयर ऐड करते थे। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी या समवन हैज टू गेट इंजर्ड फॉर बैक प्रॉब्ली स्पाज्म तो आपने, कभी भी हो सकता है। हाँ हाँ, बट आई थिंक बिना इंजरी के आप स्क्वाड में ड्राफ्ट तो नहीं कर सकते किसी को, दैट वुड बी क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल टू द प्लेयर who's already दैट? been selected, तो एंड देन एक और सवाल इसमें फॉलो अप ये है कि मान लो अब हमने एक रिजर्व में भी बॉलर रखा हुआ है, राइट? तो अगर कोई बॉलर इंजर हो गया, मान लो लेट्स से जेन्युइन इंजरी है, वो जाता है, तो कैन वी टेक शमी अहेड ऑफ हिम और बट विल देन द शमी रिजर्व? फिर अगेन वो रिजर्व्स में ही जाएगा ना, शमी आपके मेन स्क्वाड में से somebody needs अच्छा, to, तो रिजर्व मेन स्क्वाड में जाएगा और शमी फिर रिजर्व में आएगा, ऐसा? नहीं नहीं, आप शमी को डायरेक्टली मेन स्क्वाड में आई थिंक डाल सकते हो परफेक्ट। अगर, या हाँ, सो दैट इज वन थिंग विच, बिकॉज वी अनाउंस्ड अ जो 5 मैच जो मुझे स्क्वाड, लगता राइट? है ये हो सकता है बाय द वे, इसको अगर आप देखो, राणा को, ही कुड बी योर हम्म डायरेक्ट शमी रिप्लेसमेंट। हम्म, या ट्रू, Now, I mean, not that we're hoping for any करेक्ट करेक्ट, injuries, या but ऑब्वियसली I'm या। just trying to understand how the system works, because what is the possibility of Shami getting back? Because I personally feel overseas he's been one of our best bowlers ट्रू। when it comes to taking wickets. Obviously, Bumrah या बहुत pressure डालते हैं जिसकी वजह से Shami gets wickets as well. But Shami itself, he's that guy जो आके एक spell में 4-5 विकेट उड़ा के गेम बदल देता है. So या that's why I really think that if he is fit enough to bowl long spells and we don't risk another injury, ऐसा नहीं होना कि वो एक मैच के लिए आए फिर एक साल फिर चले जाए. So if he's like up to speed, so I don't see any other bowler apart from Bumrah who could get priority over a Mohammad Shami in Indian Test cricket. ओके। कूल देन, तो आई थिंक पुनीत समराइज कर दे एंड let's Let's see. do. It's still a very exciting series to watch because इट इज। आप uh, अगर नोटिस करोगे, तीनों ने तीन तीन डिफरेंट ये दिए हैं, तो दैट्स अ वेरी right. इट शोज कि काफी एक्साइटिंग है फैंस के लिए, काफी आई मीन। सौरभ, तुम्हारे ऑप्टिमिस्टिक में भी ऑस्ट्रेलिया ही 3-2 जीत रहा है. Even हाँ. SCG is very optimistic. India, I think सिर्फ एक या दो टेस्ट मैच जीता है आज तक SCG में. So even that's quite अरे मैं optimistic. सी ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इतना ग्राउंड में, बिकॉज इट्स अबाउट हाउ वेल यू प्ले. और मैं कह रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग एंड 3-2 में, जस्ट वन लास्ट थिंग बिफोर वी रैप अप, कि 3-2 में भी विल वी बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट चैंपियनशिप? Then you would नो, want Sri Lanka to lose लूज probably एवरीथिंग all या। their games against करेक्ट। Australia. एंड श्रीलंका जब से जयसूर्या इज कम इन, दे आर आल्सो Yeah, लुकिंग दे they आर are a डूइंग वेल different या, दे आर प्लेइंग beast. वेल हाँ, या। तो आई उनको आई थिंक फील एक कि साउथ अफ्रीका भी जाना है शायद, तो वो भी एक उनके लिए टफ सीरीज है, और साउथ अफ्रीका को भी चांस है यार, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो correct. अ कंटेंडर। Yeah. मतलब अगर लास्ट ईयर कोई आपसे पूछता दैट श्रीलंका हैज अ चांस ऑफ क्वालिफाइंग इन द टेस्ट चैंपियनशिप, तो यू वुड हैव लाफ्ड. एंड न्यूजीलैंड सीरीज के पहले तो हम मान के बैठे थे कि इंडिया तो खेल ही रहा है, करेक्ट दूसरा कौन आएगा. हाँ, हम लोग करेक्ट। सोचे थे कि 3-0 या 2-1 होगा ट्रू इंडिया. ट्रू। मतलब पहला मैच आ रहा, मैं बोला चल ठीक है सीरीज तो जीत जाएंगे. ये वन ऑफ कोलैप्स हो गया एंड कम बैक किया, ये किया वो किया, बट भाई बहुत ही बुरा हुआ यार लाइफ में. तो मतलब व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज, मेरा तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, दिस इज नॉट माय रियलिस्टिक प्रेडिक्शन. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दिस, we may still struggle to qualify into the test championship, right? इट इज, यस Yeah, यस। yeah. Okay. बट So थैंक यू एवरीवन। सॉरी, हाँ आप कुछ कह रहे थे, यू आर सेइंग कुछ समथिंग स्टैट इसके। खोला है भाई ने लगता है. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बस दिखा थैंक दिखा. यू सो मच फॉर फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन, एंड होप आपको मजा आया हो। हम ये अभी रेगुलरली करते रहेंगे, एंड ये रही स्क्वाड आपके सामने, और होपफुली
हम कोशिश होप करेंगे कि इंडिया जीते। एंड या, थैंक यू। यू सो मच। Thank you.